राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। एक सवाल आया था कि नींद और ध्यान, इसमें क्या फ़र्क है, दोनों में क्या अंतर है। हो सकता है बहुत से लोगों को ये सवाल पड़ा हो कि नींद और मेडिटेशन में क्या अंतर है। देखिए, आपको ये समझना चाहिए कि दोनों ही शरीर और मन को शांत तथा ऊर्जा प्रदान करने वाली चीज़ें हैं। नींद में आपका कॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है, कुछ हद तक सब कॉन्शियस माइंड जागृत होता है। लेकिन ध्यान में आप पूर्ण रूप से जागृत होते हैं। जैसे आपने नींद में अनुभव किया हो कि आपके कोई भी कंट्रोल में, आपके नियंत्रण में कोई भी चीज़ नहीं होती नींद में। इसलिए तो जो स्वप्न होते हैं वो कोई भी स्वप्न आपको आ जाते हैं, क्योंकि आपका मन आपके नियंत्रण में उस वक्त नहीं है। वो अपने आप ड्राइव कर रहा है, अपने आप चल रहा है। और नींद से होता यह है कि शरीर को आराम मिलता है और निद्रा लेने के बाद ऊर्जा प्रदान होती है। लेकिन ध्यान आपको, आपका मन एकाग्र करता है। आपको जो नींद से ऊर्जा प्राप्त होती है उसको दुगना कर देता है। अब ऊर्जा तो हमारे पास है, लेकिन सही तरीके से उसका इस्तेमाल कैसे करना, ये हम ध्यान के माध्यम से सीखते हैं। तो दोनों बातें आपको पहले समझ लेना चाहिए कि नींद और ध्यान में बहुत फ़र्क है। नींद में आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होता। आप एक आराम से लेटे होते हैं, सोए होते हैं। आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं कि कौन सा विचार आएगा, कौन सा स्वप्न आएगा, आप सांस कैसे लेंगे, सोएंगे कैसे, किस मोड़, मतलब मुड़कर कहाँ पे सोएंगे, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन ध्यान में हर चीज़ को आप अपने कंट्रोल में लेते हो, हर चीज़ को आप अपने दायरे के अंदर लेते हो। कोई भी चीज़ आपके दायरे से बाहर नहीं जाती, आपके कंट्रोल के बाहर नहीं जाती। भले कॉन्शियस माइंड हो, सबकॉन्शियस माइंड हो, आपका शरीर हो, ये सारी चीज़ों को आप आपके हिसाब से चलाते हो। फिर ध्यान में होता यह है कि आप कुछ विशेषकर अगर कोई साधना कर रहे हैं, विशेषकर कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, विशेषकर कोई सिर्फ श्वासों के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, या फिर मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप आपके हिसाब से करते हैं। ऐसा नींद में नहीं होता। नींद में ये कोई चीज़ आपके कंट्रोल में है ही नहीं। इसलिए ध्यान और नींद में थोड़ा फ़र्क तो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि क्या निद्रा लेते लेते ध्यान किया जा सकता है? और इस सवाल का उत्तर भी हाँ है। इसका कारण ये है कि एक स्तर के बाद, एक विशेष अभ्यास के बाद जो ध्यान करने वाला व्यक्ति है वो 24 घंटे भले काम करे या निद्रा ले, फिर भी वो ध्यान की अवस्था में ही होता है। ऐसे हमने बहुत बड़े बड़े जो साधु संत हुआ करते हैं, उनको देख के हमें ये अनुभूति होती है कि शायद उनके पास ये चीज़ें हो, और हो थी भी उनके पास ये सारी चीज़ें। इसलिए तो हर वक्त वो शांत रहते थे। कोई भी काम करो शांत रहते थे, भले वो निद्रा में हो फिर भी उन्हें सब बातें पता लगती थी। क्यों? क्योंकि अब उनका अभ्यास इतना आगे बढ़ चुका है कि वो निद्रा लेते समय भी ध्यान करते हैं। इसलिए बात समझ लेना आपको ज़रूरी है कि ध्यान और निद्रा में फ़र्क है। अब निद्रा तो छोटा बच्चा भी लेता है, तो क्या वो ध्यान हुआ? बिल्कुल नहीं। ध्यान के लिए विशेष अभ्यास की आवश्यकता है। श्वासों को नियंत्रण करना, श्वासों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, मन को अपने हिसाब से चलाना, ना कि मन के हिसाब से चलना। अगर मन को आप बोलो कि नहीं अब हम ऐसे ही बैठेंगे, तो आपका मन ऐसे ही बैठने पे आपको मजबूर करेगा। अगर मन आपके वश में ना हो तो मन नीचे सिग्नल भेजेगा शरीर को, और शरीर अपने हिसाब से कार्य करेगा। जैसे कि आप कोई गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते समय आपको पता ही नहीं होता कि आपने टर्न कब लिया। कुछ कुछ लोगों को अपना पैर, हाथ पैर हिलाने की आदत होती है, उनको पता ही नहीं कि हम हाथ पैर हिला रहे हैं और क्यों हिला रहे हैं। ये सब चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि उस वक्त आप जागरूक नहीं होते। उस वक्त आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वहाँ से काम करता रहता है, वो ऑटोमेटिक सब सिग्नल भेजता है शरीर को।
लेकिन ध्यान में यह सब नहीं होता। ध्यान में ये सारी चीज़ों को आप नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल में करते हैं। और जो व्यक्ति ध्यान करेगा, यकीन मानिए, सामने से उसको 50 गालियाँ भी दी तो भी वो शांत बैठ जाएगा, 50 आरोप भी लगाए तो भी शांत बैठ जाएगा, कैसे भी सिचुएशन में फिर भी शांत रहेगा। शांत बैठने का अर्थ ये नहीं कि वो अन्याय सहन करेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। शांत बैठने का अर्थ ये है कि उसमें संयमता होगी। कुछ भी बोले कोई भी, भले 100 लोग आके 50 बातें बताएं, अच्छी बुरी सब चीज़ें, फिर भी वो संयमित ही रहेगा। और जिसका मन अपने वश में नहीं, जो खुद मन के अंतर्गत चलता है, वो फिर उसको थोड़ा सा आप गुस्सा दिलाओ, गुस्सा हो जाएगा। उसको गधा बोलो, वो स्वीकार कर लेगा कि मैं गधा हूँ, और फिर चिल्ला के चिढ़ के आपके ऊपर दौड़ के आ जाएगा। लेकिन जो शांत संयमी इंसान है वो जान ही लेगा कि मैं तो गधा हो ही नहीं सकता, तो ये कितना भी बोले क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तुम्हारे बोलने से सत्य परिवर्तित नहीं होने वाला। ये जिस इंसान को पता होता है उसको किसी की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है सत्य क्या है और वो अपने में मस्त है। नियति को पता है सत्य क्या है, वो अपने में मस्त है। बस लोगों को साबित करने की उसको आवश्यकता ही नहीं होती। और तुम फंसते भी यहीं पे हो। हम थोड़ा सा अलग विषय पे आए हैं अब, ध्यान से। तुम फंसते भी यहीं पे हो कि तुम साबित करना चाहते हो हर चीज़। लोग कुछ भी बोले तुम साबित करने के लिए तैयार। तुम्हें कोई थोड़ा सा बोले तुम झगड़ा करने के लिए तैयार, एक दूसरे को गाली देने के लिए तैयार। क्यों? इसका कारण यह है कि तुम या तो खुद को साबित करने के लिए बैठे हो, या फिर सामने वाले को गलत साबित करने के लिए, या फिर सही साबित करने के लिए बैठे हो। एक दूसरे को साबित करते करते पूरा जीवन निकल जाता है। इसलिए कृपा करके ध्यान करें। साबित करने की आवश्यकता है नहीं, तुम्हें पता है ना, काफ़ी है। ऊपर वाले को पता है, काफ़ी है। क्यों साबित करने जा रहे हो? बंद करो ये सब। जहाँ पे आवश्यकता नहीं वहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती नहीं, कितना भी कोई भी कुछ भी बोले। बड़े बड़े पद पे आज लोग बैठे हैं, इतने लोग गालियाँ देते हैं, फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? वो अपने काम में लगे। वैसे आप अपने काम में लगे, चलना हाथी की तरह हमेशा, कुछ भी हो जाए हम सही है ना, काफ़ी है। किसी को प्रूफ मत करो। तो उत्तर तो ये आपको मिला है कुछ समय पहले ही कि ध्यान और निद्रा में फ़र्क है। दोनों का फ़र्क हमने विस्तार से आपको बता भी दिया है। कुछ अवस्था के बाद निद्रा भी ध्यान की अवस्था में आ जाती है। ये सारी बातें हमने आपको बताई और आशा करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आज का आपको अच्छा लगा होगा। वरिष्ठ हनुमान में जिनको भी आना है, हर रविवार 12 बजे से 5 से 10 मिनट पहले आपको यहाँ पे पहुँचना अनिवार्य है। भले नए लोग हो, पुराने लोग हो, सबको दोपहर 12 बजे से पहले। अब यहाँ पे 5 से 21 पेशियाँ होती है। यहाँ पे हम हमारी तरफ से जो हमें आपको मार्गदर्शन करना है वो करते हैं, जितना हमें समझ में आता है। कोई कपोल कल्पना अंधविश्वास यहाँ पे नहीं चलता, इसके हम सख्त खिलाफ हैं। जो वास्तविकता है वही यहाँ पे बताई जाती है। किसी भी तरह का शुल्क धन यहाँ पे नहीं लिया जाता, सारी सेवाएं निःशुल्क है। फिर भी अगर स्वेच्छा से कोई दान पुण्य करना चाहे तो स्वागत है, कर सकता है। ये अभी स्थान हमारा जहाँ पे निवास स्थान है वहीं पे है, छोटा सा स्थान है, कोई बड़ा स्थान नहीं है। भविष्य में मंदिर वगैरह सब चीज़ें बनेंगी, राम जी की इच्छा, उस हिसाब से काम करेंगे। और जिनको भी सत्य खोजना हो, जानना हो, वो यहाँ पे आ सकते हैं। दैहिक दैविक सभी तरह की समस्याओं का इलाज यहाँ पे, मार्गदर्शन यहाँ पे किया जाता है राम जी हनुमान जी के नाम से, उनके हनुमान चालीसा से, राम जी के नाम से। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास ये स्थान है। पुणे रेलवे स्टेशन से 2 मिनट की दूरी पे आप चल के आ सकते हैं। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया आपको है, उस व्हाट्सअप नंबर पे अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो पूरा पता आपको भेज दिया जाएगा। और जो दूर के लोग हैं, भारतवर्ष से या फिर भारत के बाहर से भी बहुत से यहाँ पे फ़ोन आते हैं या बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो उनको भी यहाँ पे बात उनकी भी सुनी जाती है। ध्यान रहे कि व्हाट्सएप पे हम नहीं बैठते हैं। आप और मैसेज करेंगे तो जैसे हमें संभव होगा हम वो आपका मैसेज वगैरह हमारे पास पहुँचेगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे। और अगर हमें लगा तो हम आपसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। उस हिसाब से यहाँ पर काम किया जाता है और हर चीज़ यहाँ पर निःशुल्क है। स्वेच्छा से करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं। राम वरिष्ठ हनुमान की जय।